आप सब लोगों ने कल होली की खुशियां बहुत मनाई होंगी, होली भी खेली होगी और इस दौरान देश के ज़्यादातर लोग कोरोना वायरस को भूल गए होंगे। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि आप ज़रूर कोरोना वायरस को भूल गए, लेकिन ये वायरस आपको बिल्कुल भी नहीं भूला है। आपने मास्क लगाना तो छोड़ दिया, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण ने भी आपसे उचित दूरी बनानी अब छोड़ दी है। कल भारत में होली का त्योहार ऐसे मनाया गया जैसे होली के पानी की बौछारों और रंगों से कोरोना वायरस भी भाग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब डर इस बात का है कि जिस तरह भारत ने कोरोना को भुलाकर होली मनाई, उसके बाद कहीं ये वायरस का संक्रमण अब बहुत बड़ी संख्या में आपके सामने ना आ जाए। देश में 24 घंटों में कोरोना के कुल मिलाकर 56,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं और इनमें से महाराष्ट्र में ही अकेले 31,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। यानी देश के कुल केसेस के लगभग आधे एक ही राज्य से यानी महाराष्ट्र से रिपोर्ट हो रहे हैं। भारत में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अब 5.5 लाख के आसपास है और देश में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक जा चुकी है। लेकिन हमने आंकड़ों से कितना सबक लिया है, ये बात आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में ही भारत में कोरोना के मामले अब तक की सबसे तेज रफ्तार से बढ़े हैं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश के हर राज्य में कोरोना के खतरों पर होली के त्योहारों का उत्साह भारी पड़ गया। होली के दिन पुलिस कानून व्यवस्था की ड्यूटी में लगी हुई थी। पुलिस के लोग होली के अगले दिन त्योहार मनाते हैं। आज आपको ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। यहां आधिकारिक रूप से होली के समारोह पर पाबंदी है, लेकिन पाबंदियों की परवाह ना तो आम जनता ने की और ना ही प्रशासन ने। यहां तक कि पुलिस वाले भी कोरोना वायरस को अबीर और गुलाल से भगाते हुए नजर आए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां तो पुलिस वाले ही होली मना रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस वालों ने नियम तोड़ने वालों को भी सबक सिखाया। पुलिस ने होली के नाम पर हुड़दंग कर रहे लोगों को थाने में बिठाकर समझाया और राष्ट्रगान का पाठ उन्हें याद करवाया। जब आप लोग एक स्पेशल पदार्थ का सेवन कर लेते हो तो थोड़ा सा धरती से ऊपर ये गाँव में है, आ रहा है कुछ नहीं हो रहा। ट्रिपल राइडिंग तुम जानते हो पूरे विश्व में और स्पेशली इंडिया में, और उसके बाद फिर नॉर्थ इंडिया में, और उसके बाद फिर यूपी में। क्या समझे? भारत, फिर उत्तर भारत, फिर यूपी। सुबह से 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं। कोरोना से निपटने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन यानी डिसिप्लिन, और हम सब का ये फर्ज है। लेकिन अब ये काम नियम कानून बनाकर करवाना पड़ रहा है, यानी अनुशासन के लिए भी अलग नियम कानून बनाने पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में बाजार जाने वालों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। जैसे कार पार्किंग में कार के लिए घंटे के हिसाब से पर्ची काटी जाती है, वैसे ही आम लोगों को भी 5 रुपए के बदले 1 घंटे बाजार में रुकने की अनुमति अभी दी जा रही है। यानी 5 रुपए की पर्ची कटवाइए और इसके बदले में आप सिर्फ 1 घंटा बाजार में रुक सकते हैं। एक प्रयोग के तौर पर नासिक के कुछ बाजारों में आज ये नियम लागू किया गया है और 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताने पर 500 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। ये एक नए तरह का नियम है, क्योंकि स्थितियां नई हैं। ये वायरस भी ऐसा है जो पहले दुनिया ने कभी देखा नहीं, इसलिए नियम भी नए हैं। और कल आपने देख लिया होगा कि इस कोरोना वायरस ने हमारे त्योहार मनाने के तरीकों को भी काफी हद तक बदल दिया है। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर का इस समय सामना कर रहा है और आंकड़े ये बताते हैं कि इस बार संक्रमण की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा है। एक बार फिर हमारा देश कोरोना के पुराने और खतरनाक दौर में लौट रहा है, जब अस्पतालों में बेड्स कम पड़ने लगे थे, अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई थी। अब फिर वैसा ही हो रहा है और कोरोना एक बार फिर लोगों को बेबस कर रहा है। यह रिपोर्ट आपको आज हमने ये समझाने के लिए बनाई है कि अगर आप खुद बेवजह की भीड़ से बचने का फैसला लें तो हालात अब भी काबू में किए जा सकते हैं। अगर आप एक बार फिर से अनुशासन में रहना सीख जाएं,
आप एक बार फिर से अपने मास्क का प्रयोग करने लगें तो स्थिति फिर से सुधर सकती है, लेकिन आज की स्थिति तो काफी खराब है। ये वो राज्य है जहां देश के कुल कोरोना संक्रमितों के आधे से ज्यादा मरीज मौजूद हैं। मुंबई के दादर के इस बाजार में उत्सव जैसा माहौल है। लोग कोरोना को भूल चुके हैं। सब्जियों की खरीदारी चल रही है और इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि सब्जियों के साथ साथ कोरोना वायरस का संक्रमण मुफ्त में ही बढ़ रहा हो। महाराष्ट्र में एक दिन में 31,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। देश के सबसे ज्यादा संक्रमित 10 जिलों में से 8 जिले महाराष्ट्र में ही हैं। मुंबई समेत कई शहरों में गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर वाले बेड्स की कमी पड़ने लगी है। लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ में होली के नाम पर जो हंगामा हुआ है, उसे देखकर लगता नहीं कि यहाँ किसी को कोरोना वायरस संक्रमण की फिक्र है। अगर समझो संख्या इसी तरह बढ़ती गई तो हमारे पास जो संसाधन है, बेड्स के हो, डॉक्टर्स के हो, मेडिसिन्स के हो, वो कितने हैं, किस तरह के हैं, ये सभी ध्यान में लेते हुए रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदेशा लगा सकते हैं कि भाई संख्या इस तरह से बढ़ रही है और बेड्स इतने हैं। ये सभी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे को डिसीजन लेना पड़ता है और मुझे लगता है कि इस पे नज़र रखे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी ऐसा ही है। यहाँ कोरोना की रफ्तार का अंदाजा आप केवल एक आंकड़े से लगा सकते हैं। एक महीने पहले तक दिल्ली में कोरोना के रोजाना आने वाले केस की संख्या औसतन 132 थी, जो अब 1535 केस प्रतिदिन पर आ चुकी है। वजहें आपके सामने हैं और नतीजा भी आपके सामने है। वजह गाजीपुर की इस मार्केट में साफ नजर आ रही है। नतीजा भी अब आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर वाले बेड्स फुल हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की स्थिति बताने वाली वेबसाइट की जानकारी के मुताबिक तो बेड्स मौजूद हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में वेंटिलेटर वाले 10 बेड्स खाली हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप खुद सुन लीजिए। सर गंगाराम हॉस्पिटल, उसी के बाहर हम खड़े हैं। आज जानते हैं कि जो 6 बेड हैं वहाँ पर जो दिखाए जा रहे हैं इस वक्त की सर गंगाराम हॉस्पिटल में जो स्थिति है वो इस वक्त सही है। वहाँ पर जो बेड्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो आपको दिखाते हैं, कॉल करते हैं, इनको समझते हैं। इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर हम मौजूद हैं, उनको कॉल किया जाएगा। कॉल कर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गंगाराम में वो बेड हैं कि नहीं है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, गंगाराम हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं मैम? हाँ जी मैम, वो कोविड बेड्स के लिए जानकारी लेना चाह रहा था मैम। वेंटिलेटर वाला बेड अवेलेबल होगा? नहीं सर, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। मैम वो ऐप में तो दिखा रहा है 10 कुछ सर, वो ऑलरेडी हमारे पेशेंट जो है वो फ्लू वार्ड में वेट कर रहे हैं। सेकंड कुछ 2-3 पेशेंट्स जो है वो अदर स्टेट से आ रहे हैं, यमुनानगर, आगरा, तो वो बेड्स हम रिलीज नहीं कर रहे। मेरे बच्चे दिलाइए भैया, मेरे बच्चे दिलाइए। अस्पतालों के बाहर रोते बिलखते मरीज हैं तो शमशान घाट में एक बार फिर हालात खराब हो रहे हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश के मुताबिक अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, लेकिन लोग यहाँ भी खुद पर मंडरा रहे खतरे से अनजान हैं। यहाँ लगातार हम कोविड के मानकों का पालन करने के लिए अनाउंसमेंट करते हैं। यहाँ से अनाउंसमेंट होती है, आज मैंने भी अनाउंसमेंट की है। लोग मास्क लगा के आए, हमने यहाँ मास्क बैंक भी बना रखा है। किसके पास मास्क ना हो तो एंट्री गेट पे हम उसको मास्क देते हैं ताकि वो अपना मास्क लगा कर आए, लोगों का हाथ धों, लोग सैनिटाइज करें। और ये अपील है, हम लोगों से कहते हैं कि कम से कम लोग आएँ, लेकिन दुखद मौत होती है तो लोग सहानुभूति में आते हैं, लेकिन अभी हमें सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर पहले टूटा फूटा था, अब हमने 120 चिताएँ यहाँ बनाई हैं, जिसमें कि 12 तो अभी नई बनाई है तुरंत। CNG की भट्टियाँ 3 थी, उसको हमने रिपेयर नई बना करके 6 बना दी हैं। उसमें मोक्ष के यहाँ से भी 6 भट्टियाँ मोक्ष की हैं। करीबन 150 लोगों को आराम से यहाँ पर शमशान घाट में
कार्य हो सकता है। ऐसे हालात देश ने 1 साल पहले झेले हैं। तस्वीरें एक बार फिर चेतावनी दे रही हैं। लेकिन देश भर से जिस तरह होली मनाने की तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर लगता है कि कोरोना का संक्रमण भले ही ना गया हो, वायरस का खौफ जा चुका है। जो भी आपके पास साधन हैं, उन सभी साधनों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहने। जो मास्क पहनते हैं वो ढंग से पहने, नाक और मुंह बंद रहें। मास्क गले पे लटकाने के लिए या कान में लटकाने के लिए नहीं है। उसी प्रकार से लोग अपने हाथों को धोएं, साबुन और पानी से या सैनिटाइजर से। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर न जाएं। कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा शिकार भारत के 47 जिलों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन जिलों में संक्रमण है, वहां RT-PCR की संख्या बढ़ाई जाए। पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाए। अगर मरीज घर में आइसोलेशन में है तो उसकी पुष्टि की जाए। पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को 72 घंटे में ट्रेस करके उनका भी टेस्ट किया जाए। इसके अलावा राज्यों से वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों की भागीदारी बढ़ाने को भी कहा गया है। फिलहाल देश के कुल प्राइवेट अस्पतालों में से केवल 17% ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। केंद्र के मुताबिक जिन अस्पतालों में कोल्ड स्टोरेज है, वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त स्टाफ है और ऑब्जर्वेशन यानी मरीज को 30 मिनट तक निगरानी में बिठाने की जगह मौजूद है, वहां जल्द से जल्द वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की सलाह दी गई है। 1 अप्रैल से देश में 45 वर्ष से ज्यादा के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है। इसका मकसद भी कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकना ही है। देश में हुई कुल मौतों में से 80% से ज्यादा लोग 45 वर्ष से अधिक उम्र के ही हैं। लेकिन इस वैक्सीन से ज्यादा काम आएगी सोशल वैक्सीन, यानी सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर। दिल्ली से वरुण भसीन और वैभव परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आने वाले दिनों में आपको कोरोना वायरस के मामले पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में देखने को मिल सकते हैं। इस खतरे का आभास आप महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर नांदेड़ से लगा सकते हैं। अब आपको नांदेड़ लेकर चलते हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ में सचखंड गुरुद्वारे के बाहर की हैं। नांदेड़ में होली के अवसर पर हर साल होला मोहल्ला जुलूस निकालने की परंपरा है और इस मौके पर सिख युवक मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन नांदेड़ में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए वहां इस साल जुलूस की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन कल शाम 4 बजे ये भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ ने, श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे के बाहर मौजूद पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, बैरिकेड्स को तोड़ दिया और जबरदस्ती जुलूस निकालने की कोशिश की। इस मामले में 8 पुलिसकर्मी जख्मी हुए और 400 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ये सिर्फ घटना का एक छोटा सा अपडेट है, लेकिन इस भीड़ की वजह से कोरोना के हालात अगर बेकाबू होंगे तो उसे काबू में करने के लिए IPC की कोई धारा काम नहीं आएगी। ये तस्वीरें देखकर कौन कह सकता है कि महाराष्ट्र वही राज्य है जहां से देश के कुल मामलों के आधे से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ही भारत में कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े आए हैं उन्हें देखकर आपको लगेगा कि कोरोना के मामले घटे हैं, लेकिन होली की वजह से कल टेस्टिंग कम हुई थी, इसलिए ये पूरे जो मामले हैं आपको आज कम संख्या में दिख रहे हैं। लेकिन 1-2 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि होली के दिन जो कुछ हुआ उससे कितना फर्क पड़ा है। नांदेड़ में 24 घंटों में 1000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस आ चुके हैं। अब तक वहां कुल 41,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और नांदेड़ में कोरोना से 750 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब आप सोचिए, फिर भी नांदेड़ के इन लोगों ने इससे कुछ नहीं सीखा। हालांकि हमें लगता है कि चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी जाति के हों, लेकिन आपका सबसे बड़ा धर्म है हिंदुस्तानी होना। देश के कानून और संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता और
इंसानियत से ऊपर भी कुछ नहीं हो सकता। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना वायरस के समय में भी निकल रहे हैं और लोगों को संक्रमित कर रहे हैं और दूसरे लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं, तो ये इंसानियत के भी खिलाफ है। और दूसरी बात ये कि चाहे आप किसी भी धर्म के हों, अगर आप अपने देश के कानून को तोड़ते हैं और अगर आप अपने देश के अच्छे नागरिक नहीं हैं, तो कोई भी धर्म आपको सही करार नहीं दे सकता। अब जल्दी से हम आपको कोरोना वायरस पर एक ज़रूरी अपडेट दे देते हैं। 45 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग 1 अप्रैल से अब कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग 1 अप्रैल से वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप अगर 45 साल से ऊपर हैं या आपके घर में कोई है, आपके दोस्त हैं, तो आप उन्हें तुरंत बताइए कि अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से करें। और कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए आपके पास अब एक हथियार मौजूद है। इस हथियार का आप प्रयोग कीजिए अपनी जान बचाने के लिए और अपने परिवार की और अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए भी। मैं अपने अनुभव से आपको ये बता सकता हूं कि कोरोना वायरस से बचाने वाली दोनों वैक्सीन जो इस समय हमारे देश में हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों ही बिल्कुल सुरक्षित हैं और इन्हें लगवाने से आपको कोई समस्या नहीं होगी। कोई साइड इफेक्ट भी ऐसा नहीं है जो आपको आपका काम करने से रोके। मैं खुद एक वैक्सीन लगवा चुका हूं पहली, और अब बहुत जल्द दूसरी वैक्सीन भी लगवाऊंगा, इसलिए मैं अपने अनुभव से भी आपको बता सकता हूं। इसलिए अगर आप 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं तो जरा भी देर मत कीजिए, जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा के ये वैक्सीन लगवा लीजिए। वैक्सीनेशन के लिए आप आरोग्य सेतु ऐप और वेबसाइट cowin.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। और वैक्सीनेशन सेंटर पर दोपहर 3 बजे के बाद जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपके घर के पास जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है, आप दोपहर 3 बजे के बाद जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हालांकि वैक्सीनेशन के लिए इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड, आपका पासपोर्ट, पेंशन का कोई डॉक्यूमेंट, सांसद, विधायक और एमएलसी द्वारा जारी कोई भी आधिकारिक पहचान पत्र और बैंक या डाकघर से जारी कोई भी फोटो वाली पासबुक। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज अगर आपके पास है तो आपको इनमें से कोई एक दस्तावेज ले जाना जरूरी है, अनिवार्य है अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। मास्क, 2 गज की दूरी और बार बार हाथ धोने को डॉक्टर सोशल वैक्सीन मानते हैं। फिलहाल हम सब के पास सबसे असरदार वैक्सीन भी यही है और इसका प्रयोग आप सबको जरूर करना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.